नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम्स के कुछ एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग एकदम पक्की हो जाए। तो आइए टाइम वेस्ट किए बिना इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द इक्वेशन x³ माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ ए रूट इन द इंटरवल 0,1। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। लेटेस्ट से मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ माइनस 3x प्लस 1। एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस 0 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1। सिमिलरली एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 3 प्लस 1 विच इज़ माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि 0 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, 1 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव है और ये फंक्शन पूरा इंटरवल में कंटिन्यूस है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा और 0 से 1 के ओपन इंटरवल में इसका एक रूट हमें ज़रूर मिलेगा, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 का एक रूट हमें मिलेगा। वही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x सच दैट x पावर 1995 प्लस 1 बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2011। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत भयानक सा लग रहा है। पावर 1995 है, 1 प्लस साइन स्क्वायर x है, इसे कैसे डील करते हैं? तो हम एक काम कर रहे हैं, एक फंक्शन हम मान लेते हैं x पावर 1995 प्लस 1 बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2011। मैं सब चीज़ को एक तरफ ले आया और मैंने एक फंक्शन ये मान लिया f ऑफ x। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि इस फंक्शन का एक रूट है, ये मुझे प्रूव करना है। तो लेटर से f ऑफ ज़ीरो मैं चेक करता हूँ। f ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है? 0 प्लस 1 बाय 1 प्लस 0 माइनस 2011 विच इज़ नेगेटिव। ठीक है। एफ ऑफ 2 एक बार मैं चेक करता हूँ। यह है 2 पावर 1995 प्लस 1 बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 माइनस 2011। देखिए 2 पावर 1995 माइनस 2011, ये जाहिर सी बात है पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि 2 पावर 1995 काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो एफ ऑफ 2 मेरे पास क्या है? पॉजिटिव। अब देखिए 0 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और 2 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है कि 0 से 2 के बीच में फंक्शन का एक रूट होगा। और इसे यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ग्राफ ऐसे नहीं, इसका ग्राफ ऐसे होगा क्योंकि 0 पे फंक्शन नेगेटिव है, 2 पे फंक्शन पॉजिटिव है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 का एक रूट हमने दिखाई दिया और मुझे यही प्रूव करना था कि ऐसा एक x एग्जिस्ट कर रहा है कि x पावर 1995 प्लस 1 बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2011। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी एन ऑड फंक्शन एंड कंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू r। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 5 दे रखी है, 3 की वैल्यू -2, एफ ऑफ 5 की वैल्यू 4 दे रखी है। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की कोई एक्सप्रेशन नहीं है मेरे पास, तो मुझे इसे ग्राफ से ही देखना होगा। देखिए 1 पे वैल्यू फंक्शन की क्या है? 5 है। 1 पे फंक्शन की वैल्यू 5 है, 3 पे फंक्शन की वैल्यू -2 है एंड 5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है। अब क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो -1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5। -1 पे फंक्शन की वैल्यू -5 है। सिमिलरली -3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ठीक है भाई, -3 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है एंड -5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। ये रही -5 पे फंक्शन की वैल्यू -4। अब ग्राफ कंटिन्यूस है तो चल कर जाएगा। आइए इसका ग्राफ बनाने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ से -3 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई मेरे पास, फिर जो है -1 पे इसकी वैल्यू मेरे पास -5 आ गई, फिर 1 पे इसकी वैल्यू 5 है तो वापस ये कहीं ना कहीं काटेगा, फिर 3 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? -2 एंड फिर 5 पे इसकी वैल्यू मेरे पास 4 है। तो ज़रूरी नहीं है 0 पे ही काटे, हो सकता है कहीं और भी काट सकता है। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन के कम से कम कितने रूट आ गए मेरे पास? 1 2 3 4 5। तो कम से कम इस फंक्शन के 5 रूट हैं। हो सकता है आगे जाके ये और भी जगह एक्स एक्सिस को काटे, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, पर हाँ मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 5। तो इस फंक्शन के कम से कम 5 रूट हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स टेक्स द वैल्यू a प्लस बी बाई टू फॉर सम एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए कोमा बी। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन का एक्सप्रेशन मुझे दिया है और मुझे प्रूव करना है कि फंक्शन जो है a प्लस बी बाई टू वैल्यू कहीं ना कहीं इस इंटरवल में ले रहा है। तो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम का हम यूज़ करने वाले हैं। जो मेरा फंक्शन है उसमें मैं एक बार a पुट करके देखता हूँ। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 0 प्लस ए विच इज़ a। एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 प्लस बी विच इज़ b। और देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो जाहिर सी बात है ओवर द रियल नंबर से कंटिन्यूस है। तो अब देखते हैं हम फंक्शन की a पे वैल्यू a है एंड b पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, b है। तो ये ऐसा कुछ है मेरा फंक्शन, ठीक है। अब जो a प्लस बी बाई टू होगी, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, a प्लस बी बाई टू हमेशा a और b के बीच में ही लाई करेगा। a प्लस बी बाई टू जो है वो हमेशा a और b के बीच में ही लाई करेगा। तो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि a से b के बीच हर एक वैल्यू फंक्शन किसी ना किसी इंटरवल के एक पॉइंट पे लेगा। तो a प्लस बी बाई टू भी किसी ना किसी पॉइंट पे लेगा। तो देर विल डेफिनेटली एग्जिस्ट सम एक्स नॉट बिलोंग्स टू a कोमा b सच दैट द फंक्शन वैल्यू एट एक्स नॉट इज नथिंग बट a प्लस बी बाई टू। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि a प्लस बी बाई टू जो है एक्सप्रेशन, ये हमेशा a और b के बीच में ही लाई करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हैं। यहाँ पे आप खुद कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे हिंट भी दे रखे हैं। आप क्वेश्चंस ट्राई करके अपना सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम को वाइंड अप कर लिया हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ने वाले हैं। एक बात मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स में जेईई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, आपकी क्वेरी का आंसर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।